गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है। इस वीडियो में कुछ गंभीर आरोप लगा रहे शख्स भारतीय जनता पार्टी से गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो अपनी सरकार में मौजूद अफसरों पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा कि हम दुखी हैं कि हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ी बात कही और इसका आरोप चीफ सेक्रेटरी पर लगाया। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद के एसीपी कार्यालय में कोर्ट रूम में तैनात हेड कांस्टेबल विपिन का रिश्वत लेते हुए एक कथित वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो ने सनसनी मचा दी। वीडियो के सामने आने के बाद विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि मैं जो बात बोल रहा हूं, इस बात पर वो हमारी हत्या भी करवा सकते हैं और इसकी तैयारी भी वे कर चुके हैं। सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा। उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। गुर्जर ने कहा कि अक्सर यूपी में किसी के खिलाफ बोलने वाले किसी नेता के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली या यूपी में किसी अन्य नेता के संपर्क में है, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूं कि मैं किसी के टच में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरेआम पैसा लिया जा रहा है और यहां तक कि गाय काटने का भी पैसा लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मैं अपने साथी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिला था और सीएम योगी ने उन्हें 3 बार आश्वासन दिया था कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, जबान के पक्के हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीचे के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वक्फ को लेकर भी नंदकिशोर गुर्जर का एक बयान सामने आया था। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर हिंदू राजाओं, किसानों और आम जनमानस की भूमि से वक्फ बोर्ड का कब्जा हटाने के लिए समिति बनाने की मांग की थी। साथ ही वक्फ की कब्जा की गई संपत्तियों को पुनर्परिभाषित कर उन्हें उनके असली हकदारों को वापस लौटाने का अनुरोध किया। उन्होंने इसका एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1200 ईस्वी से पहले पूरा देश सनातन धर्म के झंडे के नीचे था। इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ नाम की कोई संपत्ति ही नहीं थी। देखिए, 1200 ईस्वी से पहले पूरा देश जो सनातन धर्म के झंडे के नीचे था, अर्थात सारी वक्फ नाम की कोई संपत्ति नहीं थी। 1200 के बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा किया, जो यहाँ बहन बेटियों के दुराचार किए, कत्लेआम किए, जौहर करना पड़ा, लाखों लोगों की शहादत हुई, तो जो उनके पूर्वज हैं उनकी ज़मीन पे वक्फ संपत्ति के नाम से कब्जा किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने ये तमाम गुजर समाज के गुजरों के गांव थे, जिनमें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और ये सारा है, और ये उस टाइम जो है उनके साथ भी जाते हुए शिफ्ट किया गया। लेकिन मुग़लों ने शिफ्ट करने के बजाय उन पर कब्जा किया। तो मुग़ल जो और अन्य जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे कोई से भी वंश थे, चाहे मोहम्मद तुगलक था, तुगलकाबाद से लेकर के जितने भी हमारे गांव दिल्ली के हैं, चाहे कोटला है, चाहे दूरबाग है, और करावल नगर तक, सीलमपुर के आसपास, और जामा मस्जिद तो सारी दुनिया जानती है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। लाल किला सम्राट मीर भोज जी का किला था, जिसको इन्होंने ये दिखा दिया कि शाहजहां ने बनाया। ये तो सब फर्जी है। गुंबदों का केवल परिवर्तन किया गया। कुतुब मीनार में स्पष्ट रूप से देवताओं के चित्र हैं। तो मैंने यही पत्र लिखा है कि जो संपत्ति है, वक्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी 1200 से पहले। तो जिनकी भी है, चाहे गुजरों की है, जाटों की है, राजपूतों की है, या यादव समाज के जो गांव इक्का दुक्का हैं, ज़्यादातर संपत्तियां जो वक्त के नाम पे हैं वो गुजर समाज की हैं, या उन गाँवों में रहने वाले जो 36 बरादरी के दलित हैं, चाहे उनमें पिछड़े हैं, अन्य समाज जो गाँव में रहते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी, उनकी भी ज़मीनें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दिल्ली के गवर्नर साहब हैं वो इसका निर्णय लेंगे और पुराना राजस्व का रिकॉर्ड खंगाल करके इस संपत्ति को वापस करेंगे।